देते, but every result will come to you. लेकिन प्रत्येक कर्म का कर्म फल अवश्य प्राप्त होता है, यह निश्चित बात है। Do you know what is the difference between bullet and missile? बुलेट एंड मिशन। Missiles. अच्छा, क्या आप लोग बंदूक की गोली और मिसाइल तो जानते हैं ना? मिसाइल और बंदूक की गोली में अंतर को जानते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं? Bullet, where you aim, bullet will go directly according to that place. That is bullet. जब आप कोई निशाना लगाते हैं और फिर निशाना लगा के गोली छोड़ते हैं तो गोली सीधे वही निशाने पर जाके लगती है। For example, this is the object. I shoot and the bullet go directly here. That is bullet. उदाहरण के लिए ये एक विषय है या एक निशाने की जगह है और मैं इस बोतल पर निशाना लगा के गोली चलाऊंगा तो गोली सीधे इस बोतल को जाकर के लगेगी क्योंकि निशाना उसको बनाएगा। And if I shoot and then someone move the bottle, the bullet will never take turn. अब हमने इसको निशाना बनाया, गोली चलाई, जैसे ही गोली हमने स्त्री का दबाया वैसे ही किसी ने उसको उठा के अलग रख दिया तो वो गोली ये नहीं देखे कि हमने निशाना बोतल हट गई तो हम भी घूम के जाकर के उसमें हिट करें, उसको मारे, ऐसा तो गोली नहीं करती है। That is the bullet. इसे बुलेट कहते हैं। But missile is different. When you target the object, after you press the button, it doesn't matter where you move the object, missile will find you, the attack. मिसाइल में क्या अंतर है कि अगर आपने मिसाइल से निशाना लगाया इस बोतल को और आपने बटन दबा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि बोतल कहाँ है, उससे उसको मतलब नहीं। मिसाइल में तो बोतल फीड है तो बोतल जहां भी होगी वहां ढूंढ करके उसको मारेगी, वहां ढूंढ करके उस पर अटैक करेगी। ये मिसाइल में और गोली में अंतर होता है। So now the question is, karma is bullet or missile? अब प्रश्न ये है कि जो मेरे कर्म हैं उसके ये बुलेट हैं या फिर मिसाइल है? Missile है, 100%. सही बात है, ये 100% ये बुलेट नहीं है, मिसाइल है। जहां भी रहो ढूंढ के पकड़ेगी। Every time when you die, you take another new birth, human or animal or deva or ghost, whatever. All the karma, all your kusala karma, akusala karma will follow you. तो जहां भी हम जाएं, जहां भी हम पुनर्भव में प्राप्त हों, ये आपके जो अकुशल कर्म है या जो कुशल कर्म है दोनों ही वह आपको खोज करके वो आपके जीवन में परिणाम देंगे ही देंगे, क्योंकि ये भी कहा जो कर्म है वो मिसाइल के समान, उससे बच नहीं सकते हैं, हट जाओ तो भी नहीं बच सकते। Nobody can escape from the karma. इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपने कर्म के प्रतिफल से, कर्म के परिणाम से बचा नहीं सकता, अर्थात बच नहीं सकता। Therefore, Buddha understood everyone coming and growing to this earth and become sick and die because of the karma. तो भगवान बुद्ध ने जब इस चीज को देखा तब भगवान बुद्ध के वो बात समझ में आई जिसके उत्तर को जानने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब उनके समझ में आया कि यह उसके अपने कर्म के परिणाम की वजह से ही मनुष्य के जीवन में ये जन्म, रोग और मृत्यु इत्यादि चीजें उत्पन्न होती हैं। So after
after Buddha understood this, and now the question is how to away from the karma. अब सवाल ये है कि कर्म परिणामों की वजह से ही ये सब होता है, तो हम इससे बच कैसे रह सकते हैं, या इन कर्म परिणामों के से सचेत कैसे रह सकते हैं. And Buddha understood the way how to away from the karma. तो भगवान बुद्ध ने इस विषय पे कहा कि हम कैसे अपने इन कर्मों के परिणामों से बच सकते हैं, इससे दूर रह सकते हैं. Do you want to know what Buddha understood? क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या समझा इस विषय पर? If you want to listen, and please show your interest in this speech. तो यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं या जो मेरा जो धर्म की बात कर रहा हूँ उसमें रुचि आप लोग ले तो उसको बताओगे. Because I see everyone and many people are feel tired. मैं इसलिए कहा कि मुझे देख लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को थकान हो रही हो, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है. Buddha understand. He understand. Because of moving, our man is moving, our speech is moving, our action is moving. So it takes another rebirth again. तो भगवान बुद्ध ने जो सोचा उसमें भगवान बुद्ध ने जो समझ लिया, तो कहते हैं क्योंकि मेरा मन चलायमान है, मेरे जो वाणी है यह चलायमान, स्थिरता नहीं है, मेरे जो कायिक कर्म है ये चलायमान है, स्थिरता नहीं है. तो ये जो मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरे कायिक क्रियाओं में जो चलायमानता है, स्थिरता नहीं है, इस वजह से पुनः पुनः अलग अलग भाव में उत्पन्न होता है. So Buddha stopped thinking about that. तो इसलिए भगवान बुद्ध ने मन को स्थिर रख करके इस मन से किसी भी अकुशल के विषय वस्तु को सोचना ही रोक दिया. If you think good, good will come. If you think bad, bad will come. क्योंकि आप यदि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरा सोचोगे किसी के लिए तो बुरा ही जीवन में आएगा. अर्थात अकुशल सोचोगे तो दुख आएगा, कुशल सोचोगे तो सुख आएगा. So Buddha stopped every bad thing. इसलिए भगवान बुद्ध ने हर छोटी से छोटी अकुशल विचारों को, अकुशल सोच को या बुरे विचारों को सोचना ही, मनन करना, चिंतन करना ही बंद कर दिया. Because he stopped every bad thing completely. So there is no reaction. तो चूंकि पूरी तरह से भगवान बुद्ध ने ये अकुशल विचारों को, बुरे विचारों को सोचना बंद कर दिया, इसलिए उनका कोई परिणाम नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई.
परिणाम तो तब आएगा जब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। क्रिया ही रुक गई, क्रिया रुक गई तो प्रतिक्रिया तो अपने आप रुक ही जानी है। So, when there is no bad result, and this karma is finished. तो जब उसका कोई बुरा परिणाम नहीं बचा तो फिर तो चीजें खत्म, फिर कोई जन्म नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, फिर कोई रोग नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं। And I would like to share some story Buddha's time. तो हम भगवान बुद्ध के समय की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। One day, when Buddha from Rajagir, he was walking to Sravasti. एक बार भगवान बुद्ध राजगृह से श्रावस्ती की तरफ जा रहे थे। And he saw a small pond. भगवान बुद्ध ने रास्ते में एक छोटा सा तालाब देखा। And when he crossed that pond, he has having a bad headache. तो जैसे ही भगवान बुद्ध उस छोटे से तालाब के किनारे से नजदीक से गुजरे, उनको बहुत सिर दर्द हुआ। Very much pain. बहुत अधिक दर्द हुआ, सिर से दर्द हुआ। Then Buddha Sishya Anandero and all other care about Buddha. तो भगवान बुद्ध ने ये बात आनंद और भगवान बुद्ध के जो सेवारत अन्य भिक्षु लोग थे उन सबको बताई। And they said, Buddha, you have power, psychic power. If you do like that, the head pain is gone. तो उन लोगों ने कहा कि भगवान बुद्ध आपके पास तो एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है, सम्यक है ना, सर्वज्ञ होता है सम्यक संबुद्ध, और उस अगर आप चाहो तो अपनी इस मानसिक पीड़ा जो सिर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, उसको तो अपने उस मनोवैज्ञानिक शक्ति का, अपने बल का, सम्यक संबोधि बल का प्रयोग करके आप एक सेकंड में उसको ठीक कर सकते हैं। आनंद ने और अनंत ने भगवान को कहा। But Bhagavan Buddha said, no Anand, I don't want to do this, and this is my karma. तो भगवान ने आनंद से कहा कि आनंद मैं ऐसा नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा क्योंकि ये जो हो रहा है ये मेरे अपने कर्मों की वजह से ऐसा उत्पन्न हुआ है। And Anand was very surprised. What is your karma, Bhagavan? तो आनंद को बहुत अजीब लगा। आनंद कहते सम्यक संबुद्ध कहे कि मेरे कर्म में तो बात बनती नहीं ना। तो फिर उनका आनंद को बड़ा अजीब लगा। उनका भगवान ये कैसे आपके कर्म, कौन किस प्रकार के आप कर्म की बात कर रहे हैं? So Bhagavan Buddha said, I was already born. After I born, whatever karma is ready to follow me, the missile, follow me, is already come. I have to pay back. I have to return. तो भगवान की वो कहते हैं जैसे मैं पैदा हुआ तो वो सारे कर्म मेरे पैदा होने के बाद मिसाइल की तरह पीछा करना शुरू कर दिए कि जहां मैं जाऊं वो हिट करना चाहिए, तो उसका परिणाम देना शुरू कर दिए। तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सारा कुछ हमारे पीछे पड़ गए। And Anand asked Buddha, what did you do, Bhagavan Buddha? तो भगवान बुद्ध, आनंद ने कहा भगवान बुद्ध ये तो बात ठीक है, लेकिन आपने किया क्या था, वो कर्म कौन सा था जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हुआ? And Buddha was smiling. He was smiling. He was smiling at his own stupidity before. तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। भगवान बुद्ध इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे थे कि आनंद की बात, भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है ना। अभी सम्यक संबुद्ध पीछे को, बीच के और आदि को और अंत को, मध्य को सबको जानते हैं। तो अपने उस आदि कर्म को स्मरण करके याद मुस्कुराते, मैंने कौन सा बेवकूफी वाला काम किया था, उसको सोच करके मुस्कुरा रहे थे। And Buddha said, and he was in that pond, the same pond where he was crossed, and he was fishing at that time. He was very young, about this age. तो वो कहते हैं कि आनंद तो कहते हैं कि मैं इससे पहले किसी जन्म में यंग छोटा था, तो इसी तालाब में मैं मछली पकड़ता था।
And कटिया डाल के। And every time when he was fishing, after he catch the fish, he take the fish, he take out that needle, and he look at the fish, and he hit the fish head, and he put on the pond again. तो वो कहते कि वो भगवान कहते कि मैं क्या करता था, मछली पकड़ता था, कांटे में कटिया मछली फंसती थी, मछली बाहर निकालता था, कटिया बाहर निकालता था, मछली को ऐसे देखता था, उसके सिर को 3 बार ऐसे ऐसे मारता था और पुनः तालाब में डाल देता, छोड़ देता था उसको। So whenever he did this, that karma accumulated. तो कहते कि जितना बार मैंने उसको किया उतने बार वो कर्म फल, मछली मरती नहीं थी लेकिन तकलीफ तो हुई ना सिर में, तो वो जितनी बार हम ऐसा करते थे उतने ही बार के जो कर्म परिणाम थे वो जुड़ते चले गए साथ। भाई एक बार आपने 10 रुपया कमाए, पहले 10 जेब में हो गए, फिर 10 और कमाए तो वो 10 में 10 जुड़ गए ना, 20 हो गए, फिर 10 और कमा लिए तो अब 10 और जुड़ गए, 30 हो गए। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जितने बार में वो मछली पकड़ता था, ऐसे ऐसे 3 बार मारता था उसको तालाब में, जितने बार में ये काम दोहराता था उतने मेरे वो कर्म जुड़ते जाते थे। So how much the fish feel pain on the head, that much of pain Bhagavan Buddha had. तो भगवान कहते हैं कि जितना दर्द उस समय उस मछली के सिर में होता था उतना ही सिर दर्द इस वक्त मुझे होना ही होना है, इसको मैं स्वयं भी नहीं बचा सकता। And we know Bhagavan Buddha, the Devadatta, throw the stone from the mountain, and the stone hit his toe, and he felt a lot of pain and he bleed a lot of blood. आप लोग जानते हैं कि देवदत्त ने एक बार पहाड़ ऊपर से एक पहाड़ गिराया था भगवान बुद्ध को की हत्या के मकसद से। वह पहाड़ तो नहीं बुद्ध तक पहुंचा, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा टूट करके भगवान के पैर के अंगूठे को लगा था, जिससे भगवान को वहां घाव हो गया था, खून भी बहुत निकला था, बहुत दर्द हुआ था। But he is the great Buddha. Doesn't he know that he is going to throw the stone and he going to hurt? Doesn't he know all this about future? तो आप समझिए भगवान बुद्ध तो सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञानी है। तो क्या भगवान को इस विषय पता नहीं था कि वो देवदत्त, मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, वहां देवदत्त खड़ा है और वो पत्थर लुकाने वाला है और वो आकर के मुझे लगेगा, मेरा दर्द होगा, मेरा चोट लग सकती है। सामान्य व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि मैं निकलूंगा, पहाड़ गिरा तो मुझे लग सकता है। बुद्ध ये नहीं कहते कि लग सकता है, बुद्ध तो ये जान सकते हैं कि आकर के लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सर्वज्ञ है ना, भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं। तो क्या आपको लगता है बुद्ध को ऐसा नहीं पता था क्या? And Bhagavan Buddha said all this what going to happen before he get hurt to the Ananda. He already said everything. This is going to happen. तो इसलिए जब उस रास्ते पे भगवान बिच्छू से आनंद के साथ जा रहे थे तो भगवान बुद्ध ने आनंद को पहले ही कहा था, आनंद इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ ये अप्रिय घटना घटने वाली है। And Anandero said, Bhagavan, if you know the future, this is going to happen in this road, why don't you choose different path? Why you are going this way? तो फिर आनंद कहा कि भगवान जब आपको पहले से पता है कि वहां इस रास्ते में जाकर के ये घटना घटने वाली है, फिर आप इस रास्ते जा ही क्यों रहे हैं? आप दूसरे रास्ते से चलिए जहां जाना है, और भी तो रास्ते हैं, दूसरे रास्ते से चले। But if Buddha chose another path, let's say Buddha chose another path, that thing never going to happen. But that karma will follow the Buddha just like Messiah.
तो अगर भगवान बुद्ध उस रास्ते को छोड़ करके अलग रास्ते से चले भी जाते तो भी वह जो कर्म फल था, वह कर्म परिणाम था, वो मिसाइल की तरह उनका पीछा जरूर करता। And Bhagavan Buddha knows that is the last birth for him. और भगवान बुद्ध जानते थे कि यह मेरा अंतिम जन्म है। भगवान ने कई बार कहा अयमा अंतिमा जाति नत्य जाति पुनः भवति। भगवान कुछ कहते हैं ना, भगवान ने कई बार कहा कि ये मेरा अंतिम जीवन है, जन्म है, दोबारा जन्म लेना नहीं, तो फिर कर्म फल का कहां ले जाएंगे? If he follow different path just because of Chota Kamma, and he has to return back again to receive that Kamma. तो अगर एक छोटा सा कर्म बाकी रह गया और उसको ना मिले, उसके दूसरा रास्ता थे तो दूसरे रास्ते चले जाते तो छोटे से कर्म के फिर एक जन्म लेते। इतने बेवकूफ वाला काम तो कर नहीं सकते थे। So Bhagavan Buddha knows what's going to happen and he faced the problem. He faced the effect. He faced the result. Whatever result he did in his past life. तो भगवान बुद्ध सब कुछ जानते थे, फिर भी उसका सामना करते थे, आने वाले कष्टों का, आने वाले दुखों का, परेशानियों का, क्योंकि उनको पता था कि मेरा अंतिम जन्म है और इससे पहले के पूर्व जन्म में जो कुछ किया उसका परिणाम, उसका बही खाता, उसका हिसाब किताब तो यही क्लोज करना ही पड़ेगा। Without any complaint, without resisting, without fighting, he just accept and follow his future path. तो भगवान बुद्ध बिना किसी शिकवा, शिकायत, परेशानी के जो भी संकट उत्पन्न होने वाला था उसका सहन करते थे, उसको ग्रहण करते थे और अपने जो मार्ग है उस मार्ग की तरफ चले जाते। And before Bhagavan Buddha passed away, 3 months before, he already said everything in details to the Anand. तो महापरिनिर्वाण के 3 महीना पूर्व, इस शरीर को छोड़ने के 3 महीना पूर्व विस्तार से भगवान बुद्ध ने आनंद को पहले ही बता ही दिया था। And he said, I will meet one person, he will offer the food, and that food will be poison, and then I will eat, and I will sick, and I will leave the body. तो भगवान बुद्ध ने आनंद को वैशाली में पहले ही कहा था कि हम लोग कुशीनगर तरफ जाएंगे तो किसी व्यक्ति के द्वारा ये ऐसा भोजन परोसा जाएगा जिस भोजन को मैं खाऊंगा और उस भोजन को खाने के बाद वो एक जहर की तरह, मतलब जिसको कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग, भोजन का जहर उत्पन्न होगा और मेरे शरीर में फैल जाएगा जिससे मुझे रोग उत्पन्न होगा, तब मैं जाकर के कुशीनगर उन पर लौटी। तो भगवान ने पहले ही आनंद को सारा घटना ही बता दिया, पहले ही घटना घटित होने से पहले। If 3 months before he knows, if we know that is poison, do you think we will eat? If I know today's food, today Badan Singh offer daan, if I know that is a food poisoning, do you think I will come and eat here? आपको लगता है कि अगर हमको जो आज बदन सिंह ने भोजन दिया, कि मुझे पहले से पता होता कि ये जो भोजन बदन सिंह दे रहे हैं ये जहर इसमें बन सकता है, या ये बासी भोजन है, ये शरीर में जाएगा तो जहर का काम करेगा, बीमार हो जाऊंगा मैं, तो क्या लगता है आप लोगों की मैं भोजन करता? या आप में से किसी इतने सारे लोगों को पहले से पता चल जाए कि जो भोजन आप करने जा रहे हो इस भोजन में जहर है या ये भोजन खराब हो चुका है, इससे खाने से शरीर में रोग होगा या जहर पैदा हो जाए, तो आप लोग खाएंगे? नहीं। आंसर इज नहीं। We know. If I know, if I go in this road, if I will met with accident, I don't go this road. सही बात है कि मुझे पता हो तो मैं नहीं करूंगा, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे पता है कि आगे कुछ चलकर मेरा एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, तो मैं उस रास्ते फिर भी जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, फिर तो रास्ते बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता है कि ये होने वाला है वहां। And my father passed away in the accident. The day my father going to accident, I dreamt in the early morning, my father going to accident.
My father accident in the night, 9:30. And morning 5 o'clock I dreamt. I called my father. I said to him, please don't go outside today because I dreamt that you're going to meet with accident, you're going to die. गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु रोड सड़क एक्सीडेंट में हुई थी। जिस दिन उनके पिताजी की मृत्यु एक्सीडेंट हुआ था उस दिन सवेरे 5 बजे करीब पंत जी को सपना आया कि आज पिताजी बाहर जाएंगे और उनको एक्सीडेंट हुआ और मृत्यु होगी, ऐसा सपना आया। तो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी को बोला कि आज अब घर से मत निकलना, घर ही में रहना, घर जाना नहीं। And my father still he continued his journey and he met with accident and he died. तो भी पिताजी ने जो थे उन्होंने अपनी यात्रा जहाँ जाना था वहाँ गए, जहाँ जा रहे थे वो गए और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो। So if my father knows he going to die on that day, do you think he will go? यदि उनको खुद पता चल जाता कि तो उनको सपना देखा तो था कौन विश्वास करता है सपने में। लेकिन अगर उनको पक्का पता होता कि मैं मरने वाला हूँ तो क्या वो जाते? If my father go, then he want to commit suicide. तो भी अगर वो फिर भी जान करके भी जाते, इसका मतलब वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। If I know the food is poison today here, if I come and eat, it means I want to commit suicide. यदि मुझे पता है कि ये भोजन इस भोजन में जहर है और जानबूझ के फिर भी मैं जहर खाता हूँ तो मतलब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ ना। So, but Bhagavan Buddha knows and he eat. Is it Bhagavan Buddha is commit suicide? तो आपको क्या लगता है भगवान को तो पता था कि ये इसमें जहर है, तो आपको लगता है कि भगवान बुद्ध आत्महत्या करने जा रहे हैं? No, it is different. बिल्कुल नहीं, ये इससे बहुत बड़ा अंतर है, बहुत अलग है बात। Because Bhagavan Buddha's karma, he knows he has to live in this way. He has to finish his last karma in this way. क्योंकि भगवान बुद्ध को पता था कि इस जन्म में मेरा दूसरा जन्म नहीं होने वाला, तो पूर्व के जितने भी छोटे 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 बारीक कर्म भी क्यों नहीं थे, उन सब के परिणामों को भी यहीं पे खत्म करना था महापरिनिर्वाण से पहले। So Bhagavan Buddha, after he ate the food, he was suffering, physically suffering. Loose motion, cannot walk, dizzy, thirsty, a lot of difficulty. तो भगवान बुद्ध के उससे भोजन के बाद भगवान बुद्ध को पेचिस का रोग का शारीरिक कमजोरी है ना, चलने फिरने में दिक्कत इत्यादि विभिन्न प्रकार की समस्या, ये शारीरिक रोग जो है उत्पन्न हुए थे। But not even one time Bhagavan Buddha complained. Not even one time he complained or sad feeling or angry. तो भगवान बुद्ध ने कभी भी शिकायत नहीं की, कभी उसके प्रति क्रोध नहीं किया भोजन के प्रति, और प्रसन्नता पूर्वक ना ही मन को कभी उसके भोजन के प्रति या उस जो रोगग्रस्त शरीर हुआ उसके प्रति कोई पश्चाताप ही किया, कुछ तरह से नहीं। So the point here is about the Buddha's headache, about the Buddha's pain on the toe, about the Buddha's last meal. The point here, he accepts all the karma and he never complains. He handled perfectly. तो यहाँ के भगवान बुद्ध के जो पैर में अंगूठी में चोट लगना, उनका ये आखिरी भोजन करना और इत्यादि जो ये कर्म थे, सिर में दर्द होना, ये सब भगवान ने बिना शिकायत किए उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको पता था कि इसलिए ये हो रहा है हमारे साथ और मुझे उसको अब छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अब ये अंतिम बार जन्म तो कब उसको भुगते, नहीं तो फिर नहीं किया तो अगली बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से भगवान ने उसको हैंडल किया, उसको उस कर्म फल का वो भुगता। So the most important point here is about the karma. So Buddha understood when he have reaction, then karma start. So he has no reaction. तो भगवान बुद्ध
ने बहुत अच्छे तरह से इस बात को समझा कि जहां हम कोई रिएक्शन करेंगे अर्थात प्रतिक्रिया करेंगे तो कर्म वहीं से प्रारंभ होगा। इसलिए उस क्रिया की प्रतिक्रिया को ही भगवान ने रोक दिया, प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया, तो क्रिया और उसके कर्म फल अपने आप रुक गए। So that is the reason. That is the reason. If you are a Buddha follower, you always find Buddha said, Panchasid, Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Kamesu Miccachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Sura Meraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. He always say, please learn not to do himsa. Please learn not to steal. Please learn not to misuse any senses. तो भगवान बुद्ध ने जो विशेष तौर पर हम लोग को कहा, या हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं, तो भगवान बुद्ध की कई की विशेष बातों में से एक जो पंचशील है, इसको जरूर अच्छे से समझना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई हिंसा है उसको नहीं करना, किसी भी प्रकार का जो ये चोरी है या बिना दिए वस्तुओं का ग्रहण करना है इसको नहीं करना, ये जो व्यभिचार का विचार है ये नहीं उत्पन्न करना, झूठ, चुगली, कठोर, व्यक्ति के व्यापार ये सब नहीं करना, और किसी प्रकार के जो नशीले पदार्थ उनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय के साथ इनका पालन करना ही बुद्ध का शिष्य होना कहलाता है। Buddha is not controlling us. Buddha is not giving us rules and regulation. Buddha is saving us. भगवान बुद्ध हमको कंट्रोल नहीं करते, न ही हमको कोई आदेशित करते, न ही हमको कोई बांध के रखने वाले। भगवान बुद्ध केवल हमको सुरक्षित रहने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें। Buddha said, if you act for every feelings, everyone have one, male and female, bachche and old people, everyone has the manas. We have so much of feelings. If every feelings you react, and how much karma you will make? For every, in manas, we have a lot of different kinds of feelings. Good feeling, bad feeling, hatred feeling. If every feeling comes, if we react through words or through action, for every feeling, how much karma we make? तो आप समझिए कि हमारे अंदर विभिन्न तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, कभी वाणी से, कभी मन से, कभी कायिक रूप से, विभिन्न तरह के ऐसे कुछ ऐसा करने को उत्पन्न होता रहता है। तो हर उस विचार की यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं, हर एक विचार की, हर एक वाणी के करके, हर एक कायिक करके, हर एक मानसिक करके अगर प्रतिक्रिया करने